सो हेलो एवरीवन, अ गर्ल लाइक मी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 4 की शुरुआत में रोंगशा और बानवा एक हो जाते हैं, जिसके बाद बानवा रोंगशा के लिए अपने भाई के नाम से एक पेंटिंग गिफ्ट देती है। लेकिन रोंगशा समझ जाता है कि उसका भाई तो ऐसी इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग मुझे गिफ्ट तो करेगा नहीं। जिसके बाद रोंगशा बानवा के लिए अपनी मॉम की हेयर पिन गिफ्ट में भेजता है, जो कि बानवा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। थोड़े दिनों बाद रोंगशा से ग्रैंड मदर मिलने आती है और इस बार भी ग्रैंड मदर रोंगशा से यही कहती है कि तुम बानवा से दूर रहो। और साथ ही साथ इस बार ग्रैंड मदर रोंगशा को एक लेटर देती है, जो कि रोंगशा की मॉम ने लिखा हुआ होता है रोंगशा के लिए। ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और ग्रैंड मदर जो है एनर्जी वाली दवाइयाँ खा रही थी, जिसके लिए ग्रैंड मदर की दासी बार बार मना कर रही थी, क्योंकि वो उस टाइम के लिए तो ग्रैंड मदर को एनर्जी दे देता है, लेकिन बाद में वो ग्रैंड मदर के शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर जबरदस्ती दवाई खा लेती है और कहती है कि तुरंत राजमहल चलने की तैयारी करो। यहाँ पे दिखाया जाता है टाइगर टेली को चुराने के लिए और कोई नहीं, राजा का ही कोई सर्वेंट आया था और राजा उस टाइगर टेली को बिल्कुल ही ध्यान से देख रहा होता है कि अचानक से राजा से टाइगर टेली का पैर टूट जाता है। जिसके बाद राजा को पता चलता है कि वो टाइगर टेली गलत है, यानी कि नकली टाइगर टेली है। तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है और वो क्षमा मांगने लग जाता है राजा से और कहता है कि मुझे लगता है कि अगर ग्रैंड मदर के पास नकली टाइगर टेली है, इसका मतलब उनके पास असली भी होगी, क्योंकि वरना वो नकली टाइगर टेली रख के क्या करेगी। उन्हें पक्का ही डर होगा कि कहीं असली वाली चोरी ना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने पक्का नकली रखी होगी। तो उनके घर में हमें दोबारा से रिसर्च करनी चाहिए टाइगर टेली के लिए। थोड़ी देर में वहाँ पे ग्रैंड मदर भी पहुंच जाती है रोते हुए और कहती है कि महाराज मेरी टाइगर टेली चोरी हो गई। जिसे सुन के राजा थोड़ा सा चौंक जाता है, जिसपे ग्रैंड मदर कहती है कि वो नकली टाइगर टेली थी। जिसपे राजा कहता है कि आपने नकली टाइगर टेली क्यों बना रखी थी। जिसपे ग्रैंड मदर कहती है कि जब टाइगर टेली चोरी हो गई थी तो तब उस टाइम पे मेरे को थोड़ा बहुत डिजाइन याद था टाइगर टेली का, और मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मैंने वो टाइगर टेली बना ली थी ताकि मेरे को उससे अपनी पति की कमी का महसूस ना हो। लेकिन अब वो चोरी हो गई है दोबारा से और अब तो मेरे को पता भी नहीं है कि उसका डिजाइन कैसा था। और यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ग्रैंड मदर ने ये सब कुछ क्यों कहा, क्योंकि ग्रैंड मदर को तो पता चल गया था कि राजा टाइगर टेली के पीछे प्राइम मिनिस्टर पड़े हुए हैं और उन लोगों को ये दिखाने के लिए कि नकली टाइगर टेली मेरे पास क्या कर रही है, इसी वजह से ग्रैंड मदर ने ये सब कुछ प्लान बनाया था। बाहर जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर और ग्रैंड मदर थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यानी कि मीठी मीठी सी बातें। और यहाँ पे ग्रैंड मदर कहती है कि मैं आशा करती हूँ आप मेरे परिवार की काफी ज्यादा मदद करेंगे। यानी कि ग्रैंड मदर का ये कहना था कि शीजिन जो है मेरी बानवा से शादी कर ले। महल से जाने के बाद बानवा ने फैमिली पार्टी रखी हुई होती है, जहाँ पे ग्रैंड मदर पहुंच जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पे शीजिन पहुंच जाता है, जिसे ग्रैंड मदर ने बुलाया हुआ होता है। और वहीं पे थोड़ी देर बाद वहाँ पे रोंगशा भी पहुंच जाता है, जिसे बानवा ने बुलाया हुआ होता है। और आप लोग अब समझ जाओ कि क्या हुआ होगा। खाना खाते टाइम रोंगशा जो है बानवा की केयर कर रहा होता है, जो कि ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से ग्रैंड मदर जानबूझ के बार बार शीजिन का नाम ले रही होती है ताकि बानवा जो है शीजिन की तरफ गौर करे। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, शीजिन और रोंगशा जो है दोनों के दोनों ही बानवा को खाना सर्व करने लग जाते हैं। मतलब वो लड़की कितना खाना खाएगी और किस किस का खाएगी। सभी लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं और घर जाते टाइम ग्रैंड मदर रोंगशा से अकेले में कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बानवा से दूर रहो। जिसपे रोंगशा कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आज के बाद कभी भी बान फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा और इस बार मैं सच्चे दिल से जो है बानवा को लाइक करने लग गया हूँ। लेकिन वो तो ग्रैंड मदर है, अपनी पोती के लिए वो किसी भी लड़के को ऐसी थोड़ा ना चुन लेगी। वहीं पे दूसरी तरफ शीजिन इस बार बानवा को अपनी बता देता है फीलिंग्स के बारे में कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन बानवा जो है डायरेक्टली बात कर देती है और कह देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, तुम मेरे फ्रेंड की तरह हो और मैं जो है अब रोंगशा को लाइक करती हूँ। जिसपे शीजिन कहता है कि मैं कोई बात नहीं, वेट करूंगा जब तक तुम्हारी लाइफ से रोंगशा निकल नहीं जाता है, तो तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। शीजिन और बानवा की बातें रोंगशा सुन चुका होता है, लेकिन बानवा ने तो शीजिन को डायरेक्टली जवाब दे दिया होता है, जिस वजह से रोंगशा काफी खुश होता है और बानवा से कहता है कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम किसी भी लड़के पे नजर मत रखना और मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। जिसके बाद बानवा अपनी ग्रैंड मदर को जब घर छोड़ने जा रही होती है तो ग्रैंड मदर जो है एक पोमोग्रेनेट का ट्री दिखाती है और कहती है कि जब हम लोग जवान थे तो तुम्हारे ग्रैंडफादर हमेशा मेरे लिए पोमोग्रेनेट का फ्रूट तोड़ के लाया करते थे और मुझे खिलाया करते थे, लेकिन अब तो विंटर्स आ गई है और इस बार तो पोमोग्रेनेट के फ्रूट्स उगेंगे भी नहीं। राजा का जन्मदिन आ चुका होता है और राजा के जन्मदिन में मिलने के लिए राजा से एक्यू आया हुआ होता है, जो कि एपीयू राज्य का सेकंड प्रिंस होता है। वहीं पे दूसरी तरफ बानवा ने रोंगशा का दिया हुआ हेयर पिन पहना हुआ होता है और हेयर पिन रेड कलर का होता है, जिस वजह से बानवा ने भी रेड कलर की बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी होती है, जिसमें बानवा काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। कि तभी अचानक से बानवा की टक्कर एक छोटे से बच्चे से हो जाती है। तो नॉर्मल से कोई लेडी होती तो उस बच्चे पे चिल्ला देती, लेकिन नहीं, बानवा जो है उस बच्चे से बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करती है और ये सब कुछ एक्यू देख लेते हैं और कह रहा होता है कि इसको जो है सही नाम डिजर्व किया गया है। बानवा उस दिन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिस वजह से बानवा को सभी लोग देखे जा रहे थे और खास करके
कि बानुआ की हेयर पिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और जब बाकी लोगों को पता चलता है कि बानुआ को हेयर पिन रोंगशा ने दी है तो एनल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ फिक्शन और वांग्यू जो है बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर जलने लग जाती है। राजा का जन्मदिन का उत्सव शुरू हो जाता है, जहाँ पे एक्यू राजा के लिए उपहार लेके आया हुआ होता है और उपहार के बदले में एक इच्छा पूरी करने के लिए कहता है। तो एक्यू कहता है कि मैं दाए एरिया की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और दाए एरिया की एक ही टैलेंटेड लड़की है जो कि है फिक्शन, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, स्पेशली जियांग लुओ, क्योंकि जियांग लुओ तो फिक्शन को लाइक करता है। वहीं पे साथ साथ बानुआ थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि अगर फिक्शन की शादी हो जाएगी तो वो फिर आगे चल के रोंगशा को अप्रोच नहीं कर पाएगी। तो एक्यू जो है वो फिक्शन की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो फिक्शन के पास ना जाके बानुआ की तरफ चले जाता है और कहता है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। बानुआ एक्यू के मुंह से ये बात सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि फिक्शन है शायद से दाए एरिया की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की, जिसपे एक्यू कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है, फिक्शन से भी ज्यादा सुंदर। ये बात जो है फिक्शन की बेइज्जती वाली हो जाती है, जिस वजह से ये पूरी जगह में बात फैल जाती है कि आज के बाद दाए एरिया की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की फिक्शन नहीं बल्कि बानुआ है। और साथ साथ रोंगशा भी कितना बुरा फील कर रहा होगा, मतलब अच्छे से उनका रिलेशनशिप बढ़ा नहीं कि दूसरा लड़का आ गया बानुआ को अप्रोच करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बांग गैंग एक तरकीब निकालता है और दाए एरिया और एपीयू के बीच में कंपटीशन रखता है, लेकिन एपीयू के वहाँ पे एक मेंबर कम था, जिस वजह से एक्यू जो है वो बानुआ के पास जाता है और कहता है कि क्या आप हमारी टीम में ज्वाइन होंगे, जिसके बाद बानुआ भी टीम में ज्वाइन हो जाती है, क्योंकि उनकी टीम में कम प्लेयर्स थे और गेम खेलने के लिए तो इक्वल तो होने ही चाहिए। तो जिसके बाद इन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। तो इन लोगों को जो है नॉर्मली खेलना होता है कि अगर किसी ने किसी पे वार कर दिया तो वो टीम से आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो दरबारी लोग हो रहे थे वो बार बार न्यूज़ पहुंचा रहे थे राजमहल में, ताकि राजमहल के सभी लोगों को खबर पहुंचती रहे कि कौन सी टीम ज्यादा जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। एक्यू की टीम में बानुआ होने की वजह से उनकी टीम काफी जल्दी जीत रही थी, क्योंकि बानुआ को सभी एरिया के बारे में अच्छे से पता हो रखा था। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है दाए एरिया की टीम जो है बहुत ही जल्दी हार रही थी। तो लास्ट में एक्यू वाली टीम में सिर्फ एक्यू और बानुआ ही बच जाते हैं, और वहीं पे दाए एरिया की टीम में सिर्फ और सिर्फ रोंगशा बचता है। बानुआ की सबसे पहले मुलाकात रोंगशा से हो जाती है, तो रोंगशा को तो बानुआ लाइक करती थी, तो ऑब्वियसली बात है वो कितनी भी ब्रेव हो लेकिन अपने क्रश के सामने वो कैसे बिहेव कर सकती है, वो तो बिल्कुल ही पोलाइटली बिहेव करने लग जाती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रोंगशा सीधा बानुआ पे वार कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक्यू आ जाता है जो कि रोंगशा को वार कर देता है, जिस वजह से एक्यू वाली टीम जीत जाती है। यहाँ पे बानुआ अपने और रोंगशा के रिलेशनशिप के बारे में एक्यू को बता देती है, जिस वजह से एक्यू बानुआ से मैरिज करने से गिव अप कर लेता है। बानुआ के इतने अच्छे खेलने के तरीके को देख के राजा थोड़े से पैसे बानुआ को गिफ्ट में दे देता है उपहार के रूप में, और उनमें से थोड़े पैसे जो है बानुआ अपने छोटे भाई बांग गैंग को दे देती है और रोंगशा की कैरेज को डैमेज करवा देती है। रोंगशा समझ जाता है कि मैंने बानुआ को हराने की कोशिश की, जिस वजह से बानुआ ने पक्का मेरी कैरेज को डैमेज किया होगा, और बानुआ इतनी बुरी नहीं होती है रोंगशा के लिए, जिस वजह से बानुआ अपनी अम्ब्रेला जो है रोंगशा को गिफ्ट में दे देती है। और ऑलरेडी रोंगशा के पास अम्ब्रेला मौजूद थी, फिर भी रोंगशा बानुआ की अम्ब्रेला एक्सेप्ट कर लेता है, और ये सब कुछ फिक्शन देख लेती है और काफी ज्यादा जलने लग जाती है। फिक्शन रोंगशा के पास जाती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग साथ में घर चले, लेकिन रोंगशा ये कह के चले जाता है कि आप एक लड़की और मैं एक लड़का हूँ, अगर कोई हमें देख लेगा तो कोई गलत मतलब ना समझ ले। ये बात सुन के फिक्शन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घर में जाके रोने लग जाती है। कि तभी वहाँ पे शीजन आता है और फिक्शन से कहता है कि तुम्हें रोंगशा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि रोंगशा अच्छा आदमी नहीं है। मतलब शीजन जो है बानुआ के पीछे पड़ सकता है, लेकिन अगर उसकी बहन जो है रोंगशा को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है तो उल्टा शीजन उसको डिमोटिवेट कर दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर शीजन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बानुआ के साथ थोड़े अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बानुआ की ग्रैंड मदर भी तुम्हारे और बानुआ के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देना चाहती है। जियांग लू और चोंग जिंग जो है दोबारा से ही रोंगशा के पास जाते हैं और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार भी रोंगशा उनकी टीम में आने के लिए मना कर देता है। अगले दिन राजा के पास एक और कंप्लेन आती है कि बहुत सारे लोग जो है पैसों के मारे मर रहे हैं, यानी कि कंगाली छा रही है वहाँ पे, जिसे सुन के राजा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जब तक यान जिन के फादर थे तब तक ये सब कुछ वो केस संभाल लेते थे, लेकिन अब यान जिन के फादर तो जेल में है। जिसके बाद जियांग लू कहता है कि क्यों ना हम चोंग जिन को वापस बुला लेते हैं अपने देश में। तो ऑब्वियसली किसी को पता तो है नहीं कि चोंग जिन वापस आ चुका है, और जियांग लू यही चाहता है कि चोंग जिन जब वापस आ जाएगा, मतलब नाटक के लिए आ जाएगा वापस, असलियत में लोगों को दिखाने के लिए, तो तब जियांग लू अच्छे से ही चोंग जिन से मिल भी सकता है और आगे अपने प्लान को सक्सीड भी कर सकता है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर के पास दो आदमी कंप्लेन करने के लिए चले जाते हैं और कहती है कि जिस दिन आपका जन्मदिन था तो आप लोगों ने बहुत सारे पैसे हम गरीबों में बांटने की सोची थी, लेकिन रास्ते में ही जो है चोंग जिन आ चुका
चुका था और उसने वो सारे के सारे पैसे हमसे छीन लिए। ये सारी बातें जो है बानुआ सुन लेती है और बानुआ चली जाती है राजा के पास लड़ने के लिए। लेकिन रास्ते में ही शीजिन बानुआ को रोक लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सारा केस हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद चले जाता है शीजिन भी बानुआ की बात सुनते हुए और राजा को ये सारी कंप्लेंट बता देता है कि इन सब चीजों के पीछे चोंगजिन का हाथ है। जिसे सुन के राजा काफी गुस्सा हो जाता है और चोंगजिन के लिए कुछ डिसीजन लेने ही वाला होता है राजा कि तभी बीच में रोंगशा बोल पड़ता है और कहता है कि हमें इस चीज के बारे में अच्छे से केस में रिसर्च करना चाहिए, फिर ही इसके बाद हमें कुछ आगे चर्चा करनी चाहिए, तब तक हम चोंगजिन को जेल में डाल देते हैं। ये सारी बातें सुन के चोंगजिन और जियांग लुओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि रोंगशा तो उनकी टीम में कभी जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन इस बार रोंगशा उनकी क्यों मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ वांग्यो के फादर क्विलिंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने बड़े भाई चोंगजिन से कुछ सीखना चाहिए कि तभी वहाँ पे एक दरबारी आता है और वांग्यो के फादर को बताता है कि चोंगजिन जेल में चले गया है। जिसे सुनते ही क्विलिन हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं अपने बड़े भाई से कभी भी कुछ नहीं सीखूंगा। और ये सारी बातें सुन के वांग्यो के फादर भी हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि चोंगजिन अकेले तो ये सारा काम नहीं कर सकता है, पक्का उसका कोई और भी साथ दे रहा होगा। राजा रोंगशा से कहते हैं कि तुम इस केस को सॉल्व करो और साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता लगाओ कि ग्रैंड मदर के कमरे में वो टाइगर टेली मौजूद है कि नहीं है। ग्रैंड मदर का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड आदमी जो है ग्रैंड मदर के किसी कमरे में घुस के एक ब्रेसलेट को वहाँ पे छुपा देता है और थोड़ी देर में वहाँ पे रोंगशा भी पहुंच जाता है पूरी आर्मी के साथ, वो भी ग्रैंड मदर के कमरे को सर्च करने के लिए। ये सब कुछ जब बानुआ सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो रोंगशा से मना भी कर रही होती है कि तुम हमारे घर में ऐसे तलाशी नहीं ले सकते, यानी कि ग्रैंड मदर के घर में वैसे भी तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब रोंगशा भी क्या कर सकता था, उसने तो राजा का कहना तो मानना ही था। इस वजह से रोंगशा इस बार बानुआ की भी बात नहीं मानता है और उल्टा तलवार चला देता है रोंगशा पे और कहता है कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। ये सब सुन के बानुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ग्रैंड मदर भी बानुआ से कहती है कि तुम्हें रोंगशा की बात सुन लेनी चाहिए, उसे तलाशी लेने दो। रोंगशा जब ग्रैंड मदर के वहाँ की तलाशी ले रहा होता है तो रोंगशा को वो ब्रेसलेट मिल जाता है, जिसे देख के रोंगशा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो ब्रेसलेट और किसी का नहीं रोंगशा की मॉम का होता है। और रोंगशा इस बार ग्रैंड मदर पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि आपके पास मेरी मॉम का ब्रेसलेट क्या कर रहा है, यानी कि रोंगशा जो है इनडायरेक्टली ग्रैंड मदर पे शक कर रहा है। ये सब बातें सुन के अचानक से ग्रैंड मदर गिर पड़ती है और उनके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। ये जब बानुआ को पता चलती है बात कि उनकी ग्रैंड मदर के मुंह से खून निकला है, वो भी रोंगशा के कुछ क्वेश्चन पूछने से, जिस वजह से बानुआ काफी गुस्सा हो जाती है और रोंगशा से पूछने लग जाती है कि तुमने मेरी ग्रैंड मदर से क्या पूछा। लेकिन रोंगशा कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मैंने तो सिर्फ वैसे ही नॉर्मल से क्वेश्चंस करे थे। यहाँ पे दिखाया जाता है ये सब कुछ प्लान जियांग लुओ का ही होता है। ग्रैंड मदर का वो आदमी जो है जियांग लुओ के लिए काम कर रहा होता है और उसी ने जानबूझ के वो ब्रेसलेट वहाँ पे छुपा रखा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ बानुआ जब अपनी ग्रैंड मदर से पूछने की कोशिश करती है कि रोंगशा ने आपसे क्या पूछा, लेकिन ग्रैंड मदर कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है और ग्रैंड मदर की थोड़ी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, जिस वजह से बानुआ चली जाती है बाहर और कहती है कि मैं आपकी एक फेवरेट चीज लेने जा रही हूँ। जिसके बाद बानुआ जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और बहुत सुंदर सा जो है पोमोग्रेट बनाती है, क्योंकि इस टाइम पे विंटर चल रहे थे तो पोमोग्रेट तो इस बार मिलते नहीं, लेकिन फिर भी इस बार बानुआ अपने हाथों से ही नकली पोमोग्रेट बनाती है। बानुआ अपनी ग्रैंड मदर को खिलाते खिलाते वहीं पे थकान के मारे सो जाती है, जिसके बाद ग्रैंड मदर फटाफट से तैयार होकर राजमहल पहुंच जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ बानुआ भी सपना देखती है जहाँ पे वो देखती है कि ग्रैंड मदर की मौत जो है राजमहल में हो चुकी है। बानुआ ये सपना देखते ही तुरंत राजमहल की तरफ जाने लग जाती है, लेकिन आधे रास्ते में शीजिन बानुआ को रोक लेता है क्योंकि जब तक राजा का आदेश नहीं होता है तब तक कोई भी राजमहल में एंट्री नहीं ले सकता है। कि तभी वहाँ पे रोंगशा आ जाता है और बानुआ से कहता है कि तुम मेरे पे लास्ट बार ट्रस्ट कर सकती हो। तो बानुआ के पैर में चोट लग चुकी थी, जिस वजह से रोंगशा बानुआ को पीठ में उठा के वहाँ से लेके चले जाता है, लेकिन वो लोग फिर भी लेट पहुंच जाते हैं। जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक ऑलरेडी ही ग्रैंड मदर को एक आदमी वहाँ से मार के जा चुका होता है। ग्रैंड माँ की जो चोट लगी हुई होती है वो बिल्कुल दिल के पास लगी हुई होती है, जिस वजह से ग्रैंड मदर का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मरने से पहले ग्रैंड मदर ये कहती है कि रोंगशा और बानुआ की साथ में शादी करवा देना, और साथ साथ रोंगशा से ये भी कहती है कि तुम प्लीज मेरी बानुआ का ख्याल रखना। राजा शीजिन पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि शीजिन के होते हुए भी कोई दूसरा अनजान आदमी आके ग्रैंड मदर को मार कैसे सकता है, और साथ साथ शीजिन काफी टाइम से उस आदमी का पता भी नहीं लगा पा रहा होता है। जिसके बाद राजा रोंगशा को आदेश देता है कि तुम्हें उस आदमी का पता लगाओ जिसने ग्रैंड मदर को मारा था। बानुआ से मिलने के लिए रोंगशा जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी ग्रैंड मदर की आखिरी इच्छा को पूरी करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बानुआ इस बार रोंगशा पे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी वजह से ही मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा कुछ कहा मेरी ग्रैंड मदर को, जिस वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, और साथ साथ तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे अपनी ग्रैंड मदर से ही मिलना है। बानुआ राजमहल जाके भी राजा से मना कर देती है कि मैं अभी रोंगशा से शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बानुआ अपनी ग्रैंड मदर को काफी
काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो काफी ज्यादा प्यार भी करती थी उनसे, और बानवा नहीं चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर के किसी कातिल से शादी करे। बानवा काफी दिनों से खाना नहीं खा रही थी और वहीं पे दूसरी तरफ रोंगशा भी काफी दिनों से खाना नहीं खा रहा था, जिसे देखते हुए रोंगशा के अंकल कहते हैं कि तुम्हें बानवा को सारा सच बता देना चाहिए। रोंगशा बानवा के पास चले जाता है और अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि जब मेरी मॉम का लेटर मैंने जब पढ़ा था तो उसमें लिख रखा था मेरी मॉम ने कि जो राजा को जो है भड़का दिया गया था टाइगर टेली के लिए, तो वो लोग हमसे टाइगर टेली चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने नाटक किया जानबूझ के कि वो टाइगर टेली चोरी हो चुकी है, क्योंकि जिसके पास भी टाइगर टेली होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जब यान जेन के फादर की प्रमोशन हो गई, वो अच्छी ग्रेड में आ गए, तो उन्होंने जो है तुम्हारे फादर को मार दिया, जिसके बाद मैंने भी और तुम्हारे भाई को भी मार दिया ताकि तुम आगे चल के हमारा बदला पूरा कर सको। रोंगशा कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर पे चिल्लाया था और सभी लोगों को बाहर भेज दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कोई तुम्हारी ग्रैंड मदर को फंसाना चाहता है। और ग्रैंड मदर ने आज तक कभी भी कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था ये प्रूफ करने के लिए कि उनके हस्बैंड की मौत जो है ऐसी नॉर्मली नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे भी साजिश थी। और यही नहीं, ग्रैंड मदर ने जानबूझ के मुझे बचपन में ही राजा के पास भेजा ताकि कोई भी मेरे पे शक ना कर पाए कि मैं किसका बेटा हूँ। रोंगशा आगे कहता है कि तुम ये सोच रही होगी कि अभी तक वो गुंडा पकड़ा क्यों नहीं गया जिसने तुम्हारी ग्रैंड मदर को मारा, और साथ साथ मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारी ग्रैंड मदर मरने वाली है। तो एक्चुअली में ग्रैंड मदर ने ही ये सारा प्लान बना रखा था ताकि वो जो है राजमहल में जाके मर जाए और इस दुख की वजह से राजा जो है तुम्हारे फादर की प्रमोशन कर दे, जो कि असलियत में राजा ने तुम्हारे फादर की प्रमोशन कर दी है। इस वजह से तुम्हारा फैमिली भी सेफ रहेगा, और साथ ही साथ अगर हम दोनों की शादी भी हो जाएगी तो जो है बाकी लोग भी थोड़ा शक करना कम कर देंगे कि हमारे पीछे किसी और चीज का भी राज है। रोंगशा कहता है कि हमें शादी कर देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने अपनी जान की कुर्बानी दी है ताकि तुम्हारी फैमिली सेफ हो सके। जिस पे बानुआ चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे प्यार करते थे तो तुम्हें मेरे को अपने प्लान के बारे में बताना चाहिए था, बल्कि तुम तो मेरी ग्रैंड मदर को मारना चाहते हो। जिस पे रोंगशा कहता है कि मैं कभी भी ग्रैंड मदर को मरने नहीं देता, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वैसे भी वो बहुत ही जल्द मरने ही वाली थी, इसी वजह से उन्होंने ये करने की ठानी और मैंने भी उनका सपोर्ट करा। लेकिन फिर भी इस बार भी बानुआ मना कर देती है रोंगशा से कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम प्लीज दूर चले जाओ, मैं अपनी फैमिली के कंडीशन को सब कुछ खुद ही सुधार लूंगी। और ये सब कुछ बानुआ नहीं चाहती थी अलग होना रोंगशा से, लेकिन उसने ये सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि रोंगशा पहले से ही बहुत कुछ सह चुका था और बानुआ नहीं चाहती थी कि रोंगशा जो है आगे चल के उनकी फैमिली को सपोर्ट करे और आगे चल के उसको भी कुछ हो जाए। अब शीजिन चले जाता है बानुआ के पास लाइन मारने के लिए, लेकिन फिर भी इस बार भी बानुआ साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती हूँ, और शीजिन को समझ में आ जाता है कि अभी भी बानुआ सिर्फ और सिर्फ रोंगशा को लाइक करती है। बानुआ कहती है अपने भाई से कि तुम्हें अब और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के कभी हमारी लाइफ को खतरा हुआ तो कम से कम तुम मेरे साथ रहोगे तो हम इजीली उनसे डट के मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले तो किसी से मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। रोंगशा से मिलने के लिए चोंगजिन आता है, क्योंकि इस बार रोंगशा जो है ऐसा नाटक कर रहा होता है कि वो चोंगजिन की टीम में है, और यहाँ पे चोंगजिन रोंगशा से टाइगर टेली ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो ग्रैंड मदर के रूम में जा सकता है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि रोंगशा को ऑलरेडी ग्रैंड मदर टाइगर टेली दे चुकी होती है और ये कहती है कि तुम प्लीज इसकी प्रोटेक्शन करना। जिसके बाद रोंगशा कहता है कि ठीक है, मैं अगर मेरे को मिल गई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पे चोंगजिन कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे हम तुम्हें दे देंगे। रोंगशा से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर का आदमी आया हुआ होता है और वो जो है रोंगशा के अंकल को देख के थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है और वहां से चले जाता है। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।